हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज है 3 जनवरी 2021। तो डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे टॉप 15 न्यूज़ जो कि सरकारी जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है, Reserve Bank of India has constructed a composite digital payment index to capture the extent of digitization of payments across the country। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि DPI का निर्माण किया है। तो किस बैंक ने किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, अगला न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, न्यूजीलैंड्स टेस्ट बैट्समैन जॉन फुलटन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 64। यानी कि न्यूजीलैंड के टेस्ट बल्लेबाज जॉन फुलटन का हाल ही में निधन हो गया है। वो 64 वर्ष के थे। तो डायरेक्ट सवाल बनता है इससे कि न्यूजीलैंड के टेस्ट बैट्समैन जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो जॉन फुलटन। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैज़ इनॉग्रेटेड द भामा आस्क्ड डैम वाटर सप्लाई स्कीम्स फॉर पुणे सिटीज। यानी कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार ने पुणे शहर के लिए भामा आस्खेड डैम जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला है न्यूज़ की, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह virtually launched a mobile application Digi Nest to give people access to the state government's directory। यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को राज्य सरकार का निर्देशिका तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया, शुरुआत किया, जिसका नाम है डिजी नेस्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, देखिए यूपीआई से रिलेटेड है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेड देयर इज नो ट्रांजैक्शन चार्ज बीइंग लिवाइड ऑन पेमेंट थ्रू यूपीआई फ्रॉम जनवरी 1। यानी कि कहता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने NPCI ने कहा है कि 1 जनवरी से यूपीआई के माध्यम से भुगतान पर कोई लेन देन शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूपीआई अब कोई शुल्क नहीं आपसे काटेगा, 1 जनवरी से ये लागू होगा। ठीक है, अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ 600 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट टू अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL। यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 600 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना दी है। ठीक है, अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट जो 6 नंबर न्यूज था। इसका मतलब देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश में 12 महीनों की अवधि में लगभग 1000 घरों तक निर्माण करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में आज से आधुनिक निर्माण पद्धतियों को अपनाया जाएगा। ओके, अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of 6 lighthouse projects in 6 cities as part of the Global Housing Technology Challenge India GHTC India initiatives। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 6 शहरों में 6 लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो इसमें नंबर याद रखना है कि कितने राज्यों में कितने लाइट परियोजना की आधारशिला रखी है, तो इसके लिए याद रखना है 6। ओके, अगला जो न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया हैव साइंड $10 million लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस टू एक्सपैंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अर्थात ADB और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए परियोजना तैयारी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि ADB इंडिया को देगा हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी का विस्तार करना है उसके लिए। ओके, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, इंडिया एंड ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया
have signed a USD 231 million loan agreement to augment electricity generation capacity in the state of Assam through construction of a 120 megawatt hydroelectric power plant। न्यूज़ है कि भारत और एडीबी ने 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र के निर्माण के माध्यम से असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओके, तो एडीबी के साथ अगला है जो न्यूज़ है फ्रेंड्स वो है जीएसटी से रिलेटेड है। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हिट अ रिकॉर्ड हाई इन दिसंबर 2020 with collection of 1,15,174 करोड़ रुपीस, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जो है से सकल राजस्व दिसंबर 2020 में 1,15,174 करोड़ के संग्रह के साथ रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, ये डेटा याद रखना है कितना रहा है, दिसंबर में सबसे ऊंच पर रह गया। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि जो सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता जी ने 1 जनवरी 2021 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो ये 1 जनवरी की न्यूज़ है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ बनता है वो है आपका सुनीत शर्मा हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी कि सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है दोस्तों। चलिए याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड क्या है कि भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसी तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज की बात करते हैं। अगला न्यूज है रिनाउंड संतूर प्लेयर पंडित सतीश व्यास वॉज कॉन्फर्ड अपॉन द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान, यानी कि जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं पंडित सतीश व्यास जी को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है कि किन को सम्मानित किया गया है तानसेन सम्मान से, तो पंडित सतीश व्यास जी। ठीक है, एक लाइनर में 1 लाइनर में आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला है जो नवीन पटनायक जी से रिलेटेड है, देखिए क्या है। ओडिशा गवर्नमेंट विल सेट अप अ मेमोरियल इन ऑनर ऑफ ऑल द कोविड वॉरियर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फाइटिंग द डेडली वायरस। कहता है कि ओडिशा सरकार उन सभी कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगा जिन्होंने घातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जो कोरोना वायरस के कारण जिनका डेथ हो गया ना, उनका स्मारक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगला न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है कि इन अ मूव टू किंडल इंटरेस्ट इन स्टैम्प अमॉन्ग चिल्ड्रेन वेलोर पोस्टल डिपार्टमेंट हैव स्टार्टेड अ फिलैटली पार्क इन देयर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि बच्चों में टिकटों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बेल्लौर डाक विभाग ने अपने जिला मुख्यालय में एक फिलैटली पार्क शुरू किया दोस्तों। तो याद रखना है ये किस जगह पे हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बेल्लौर पोस्ट। चलिए, ये था टोटल 15 आपका टॉप न्यूज़ जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। PDF मैं इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। चलते चलते आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि इस सेशन में जुड़े रहें, और यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके लाइक करें, और जो भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।